सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक मरकज के ज़ेर इंतजाम दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन शुरू होने जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है और दो तीन बड़ी बातें जो अभी तक हमारे जराये के हवाले से कंफर्म हो पा रही हैं कि बड़े फैसले में 15 दिनों के अंदर यूटी को लेकर असेंबली इंतखाबात पर हिकमत अमली तैयार करके मुमकिन है कि कोई नोटिफिकेशन भी सामने आ जाए। इस हवाले से वजारत दाखिला कोशिश कर रही है, मजाज अथॉरिटी के साथ राब्ता जारी है। इधर असेंबली इंतखाबात के साथ साथ पेशरफ्त इस बात पर भी हो सकती है, खुसूसी जो पार्लियामेंट का सेशन है नई इमारत में होने की उम्मीद है, बल्कि तैयारियां भी की जा रही है। पहाड़ियों का जो मामला था उस पर भी मोहर लग सकती है, यानी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन बिल जो है, जो तरमीमी बिल है, वो पास करने की तैयारियां कर ली गई हैं। और 18 से 22 तारीख के दौरान अगरचे हुकूमत की जानिब से जो एजेंडा है वो भी वाजे कर दिया गया है कि कौन से मामलात हैं, बुनियादी ऐसे 5 जो पॉइंट्स हैं वो एजेंडे में शामिल हैं, वो दिखा दिए गए हैं, सामने लाए गए हैं। लेकिन जराए के मुताबिक असेंबली इंतखाबात के हवाले से मरकजी हुकूमत ने कोशिशें तेज कर दी हैं और इलेक्शन अथॉरिटी के साथ राब्ता करने और तालमेल बिठाने की कोशिशें इस वक्त नई दिल्ली के अंदर हो रही हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर एक वो मामला जिस पर एहतिजाज भी काफी ज्यादा हुए, पहाड़ी और गुजर्स का मामला जो था। हालांकि सरकार ने पहले ही यकीन दहानी कराई है कि पहाड़ियों को जो रिजर्वेशन का मामला है उस पर उनकी बात जरूर सुनी जाएगी। उनके साथ मीटिंग्स हुई, फिर गुजर लीडरान के साथ नई दिल्ली के अंदर मुलाकातें हुई। लेकिन खबर यह है कि पहाड़ियों को भी एसटी का दर्जा जो है वो इसी स्पेशल सेशन के दौरान दिया जा सकता है। 26 जुलाई आपको याद होगा कि सरकार ने ऑलरेडी जो एससी ओबीसी रिजर्वेशन तरमीमी बिल है वो इंट्रोड्यूस भी पार्लियामेंट के अंदर किया था। लेकिन मुमकिन है कि इस 5 रोजा खुसूसी सेशन के दौरान उसे भी पास करने के साथ साथ दीगर मामलात पर भी जम्मू कश्मीर के मुतालिक कुछ बातचीत के बाद बड़े फैसले आ सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 3-4 बड़ी बातें, एसटी एससी का मामला है, इसके अलावा असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी खबर है कि नई दिल्ली के अंदर हलचल शुरू हो गई है और खवातीन की रिजर्वेशन का मामला जो है उस पर भी बाज़ाब्ता प्लान तैयार हो चुका है। क्या कंफर्मेशन हो रही है दारुल हुकूमत से? देखिए, दारुल हुकूमत दिल्ली से जो हमारे पास अभी खबर है वो यही है कि दाखिला वजारत और दीगर महकमों के अंदर लगातार एक मशावरत चल रही है और ये मशावरत चल रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इंतखाबात कराया जाए। अगर जब हम देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर बल्दियात के इंतखाबात कराने की तैयारियों में हुकूमती इदारे जुट चुके हैं, लेकिन आने वाले 10 से 15 दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे, काफी इंपॉर्टेंट होंगे, जबकि मेजर डिसीजन जो है वो एक्सपेक्ट है लिए जाएंगे इन 10 से 15 दिनों के दौरान, क्योंकि माना जा रहा है कि जहां जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से हतमी फैसला लिया जाएगा, वहीं पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात जो पिछले कई दिनों से लगातार चल रही थी उस पर भी कोई ना कोई हतमी फर्ज जो है वो सामने आ सकती है। और यही वजह है कि खवातीन रिजर्वेशन से लेकर पहाड़ी गुजर बकरवालों की रिजर्वेशन का मामला भी सामने आया है और साथ साथ ये भी बात सामने आ रही है कि आने वाले 5 से 8 दिनों के अंदर अंदर कोई बड़ा बयान दिल्ली से देखने को मिलेगा, जिसके बाद असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां मजीद तेज हो सकती है। इस तरीके की कोशिशें और इस तरीके की बातें जो है वो नई दिल्ली से सामने आ रही है। नहीं सिर्फ इतना ही, बल्कि अगर आप आगे देखेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि बल्दियात के इंतखाबात को फिलहाल मौखर किया जाएगा और जो पार्लियामेंट के इंतखाबात है, लोकसभा के इंतखाबात है 2024 से, उससे पहले 3 से 4 महीने पहले असेंबली के इंतखाबात कराए जाएंगे और उसके फौरन बाद फिर जनरल इलेक्शंस के लिए जम्मू कश्मीर को भी भेज दिया जाएगा। एक चीज और भी बताइएगा, ये जो रिजर्वेशन वाला मामला है जो सरकार की तरफ से तजवीज़ की गई है, मजाज अथॉरिटी के सामने डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस मुकम्मल करने की तैयारी है, इसे सियासी जमातों का क्या अभी इनिशियल रद्द-ए-अमल इस पर आ रहा है? जो सुबह सुबह एक फहरिस्त भी काफी ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही है, इसके मुतालिक बयानात भी आए हैं या रद्द-ए-अमल किस तरह का है? क्या इस पर पॉलिटिकल पार्टियां जो वो स्टैंड ले रही हैं? सियासी जमातों की तरफ से भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली इस पर नहीं आई है कि क्या वो इसकी मुखालफत करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जहां तक खवातीन रिजर्वेशन का मामला है और जो फहरिस्त सामने आई है उससे ये साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बल्दियात के अंदर मुख्तलिफ तबकात जिक्र के लोगों को एकोमोडेट करने की कोशिश की गई, यहाँ पर खवातीन को बाइख्तियार और खवातीन को रिजर्वेशन देने के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। और अभी अगर जो ऑफिशियल कोई स्टैंड किसी भी जमात का नहीं है, लेकिन क्लोजली हर एक पार्टी जो इसको मॉनिटर करी और खुलकर इसकी मुखालफत भी कोई जमात नहीं कर सकती है, क्योंकि जब आप खवातीन की बात करेंगे तो आप देखेंगे एक अच्छी खासी तादाद
जो है खवातीन की जो रजिस्टर्ड वोटर्स है हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर, और उन्हें अनॉइड करना शायद किसी भी सियासी जमात के लिए बेहतर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। नई दिल्ली से बड़ी खबर कि आइंदा 15 दिन काफी इंपॉर्टेंट है मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के लिए। कुछ बड़े फैसले नई दिल्ली से हो सकते हैं क्योंकि ज़राए के मुताबिक नई दिल्ली के अंदर वजारत दाखिला और इलेक्शन हुकाम के दरमियान मीटिंगों का सिलसिला और तालमेल बिठाने की कोशिशें जारी है, क्योंकि सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामला थे या हुकूमत की जानिब से जो इकदाम उठाए जाने थे उन पर दोनों तरफ से तैयारियां, और उसके बाद जो है वो नोट दिया जा सकता है इलेक्शन अथॉरिटी की तरफ से। दूसरा, 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 रोजा इजलास जो नई दिल्ली के अंदर होने जा रहा है, जो स्पेशल सेशन है पार्लियामेंट की नई इमारत में होगा, वहां पर जो एसटी ओबीसी रिजर्वेशन का मामला है, अभी खबर यह है कि उसको भी क्लियर करने की तैयारियां नई दिल्ली से कर ली गई हैं। दैट मींस पहाड़ियों की एक जो देरीना मांग थी उसको पूरा करने के लिए भी सरकार जो पुरज़्म अभी तक नजर आ रही थी और बार बार एतमाद का इजहार भी कर रही थी, और ये भी कहा जा रहा था कि इस मुतालबे को मानने से पहले मुशावरत सभी लोगों के साथ होगी, उन तमाम लोगों के खदशात दूर होंगे जो इसके मुतालिक बयानात दे रहे थे या सवालात उठा रहे थे। और उसके बाद दिल्ली में बैक टू बैक मीटिंग्स हुई। लोकसभा के अंदर पहाड़ियों के मुतालिक जो बिल है जिसमें गड्ढा ब्राह्मण्स भी हैं, कोलीज भी हैं, पटारीज हैं, उन तमाम लोगों के नाम भी इस लिस्ट में मेंशन है, यानी यह तरमीमी बिल है उसमें इंक्लूड करने की, और रिजर्वेशन और साथ ही साथ शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने की बात जो पहाड़ियों को है वो इस बार हुकूमत कर रही है। तो मुमकिन है कि वो आइंदा 7-8 दिनों के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इसके हवाले से जो अभी तक कंफर्मेशन है कि होम मिनिस्ट्री के अंदर कोशिशें तेज हुई हैं, और लोकसभा के बाद राज्यसभा के अंदर भी बिल इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। पास होना, फिर इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा है कि चंद मिनट इसको लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन पहाड़ियों को भी कुछ दिनों के बाद अच्छी खबर मिल सकती है। खदशात को दूर करने की कोशिशें मुकम्मल तौर पर सरकार ने की है, और साथ ही साथ खवातीन को रिजर्वेशन देने की बात जो कही जा रही है, और आज जो एक फहरिस्त सामने आई है जो तजवीज़ सरकार की जानिब से की गई है इलेक्शन हुकाम के सामने, उसमें कुपवाड़ा, लंगेट, उड़ी, वागुरा कीरी, बांडीपुरा, गांदरबल, हबकदल, जडीबल, बडगाम, चरार शरीफ, त्राल, जैनपुरा, कुलगाम, कुकरनाग, इंद्रवाल, भद्रवा, रामबन, रियासी, उधमपुर ईस्ट, बनी, जसरोटा के अलावा रामगढ़, बिश्ना, बहू, जम्मू वेस्ट और अखनूर के साथ साथ नौशहरा, थना मंडी और मेंढर, ये तमाम वो सीटें हैं जिनको विमेंस के लिए रिजर्व किया जा सकता है। इलेक्शन हुकाम ने इस पर फाइनल फैसला लेना है क्योंकि अभी सरकार की जानिब से यह तजवीज़ की गई है। दूसरी तरफ 3-4 बड़े फैसले आइंदा 10 से 12 दिनों में, 15 दिनों में आ सकते हैं, लेकिन स्पेशल सेशन पर सबकी नजरें, जहां पर 3 से 4 इंपॉर्टेंट बिल पेश करने की तैयारी की गई है, और बहुत सारे तबकों को जो बार बार कहा जा रहा है कि हमें इंसाफ की उम्मीद है, शायद उस पर मोहर लग सकती है नई दिल्ली के अंदर स्पेशल इजलास के दौरान।